वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, हम लोग 10th का रिप्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर चुके थे और वहां पे हम बात करने वाले हैं 7.1 की, दैट इज डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। कहने का मतलब है कि हम लोग अपने इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं, वी गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स, लेकिन क्या वो ऑफस्प्रिंग्स एग्जैक्टली हमारे जैसे दिखते हैं या उनका बेसिक लेआउट हमारे जैसा होता है और कुछ कुछ चेंजेस भी होते हैं, राइट। सो सेकंड पॉइंट डेफिनेटली सही है, राइट। ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है, दैट मीन्स 2 आंख, ठीक है, 1 माउथ, 2 ईयर्स, 1 नोज, ये बेसिक बॉडी डिजाइन सिमिलर है सारे इंडिविजुअल्स में। इफ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स फॉर दीज डिजाइंस शुड आल्सो बी सिमिलर। करेक्ट, बेसिक ब्लूप्रिंट हमारा सिमिलर रहता है। Thus, the reproduction at its most basic level involves making copies of blueprints of body designs. That means ये asexual की बात कर रहे हैं जहां पे identical हमारे पास वही same organism produce होता है। बट क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर हैं वो कंटेन करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो इनहेरिटेंस के लिए काम आती है ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। कैसे? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे एक सेल है जो हमने 9th क्लास में एनिमल सेल या प्लांट सेल पढ़ा था, जिसके पास लोकेटेड होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन मटेरियल। जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, राइट। अब जैसे ही सेल डिवाइड होने का डिसाइड करता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल इंटैंगल होकर बनाता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम बने होते हैं एक न्यूक्लिक एसिड के, जिन्हें हम बोलते हैं डीएनए। So these chromosomes are made up of, this genetic material is made up of DNA, that is deoxyribonucleic acid। जैसे हमारी बॉडी में बेसिक चीजें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, इन सब कंपोनेंट्स की बनी हुई है, उसी तरीके से वन मोर कंपोनेंट इज डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके हमारे ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं। अब क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ प्रोटीन कैरिंग स्ट्रक्चर्स एलोकेटेड होते हैं जिन्हें हम जानते हैं जीन्स के नाम से, जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी क्रोमोसोम्स पे लोकेट होकर, ठीक है। So yes, this information for inheritance is carried via DNA molecules, क्योंकि यही DNA molecules as chromosomes next में inherit होते हैं। The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins, और इसी DNA से ये proteins बनके genes की तरह allocate होते हैं। तो DNA जो है, DNA is in the cell nucleus is the information source of making proteins। DNA proteins को बनाने के काम आता है। If the information is changed, अगर information को change किया जाए तो different proteins बनते हैं। Definitely, if information is changed, different proteins will be made. Different proteins will eventually lead to altered body designs, और उसी से जो हमारे body designs हैं वो alter होते हैं, ठीक है। Therefore, a basic event in reproduction is creation of DNA copy। तो जब भी हमारा एक नया सेल बनता है, एक नए सेल के न्यूक्लियस के अंदर यही वाला क्रोमैटिन मटेरियल जो डीएनए हमारा, वो कॉपी होता है। सो दिस इज नोन एज द डीएनए कॉपिंग which occurs while reproduction. Cells use chemical reaction to build copies of DNA। DNA की copies कुछ chemical reactions होने से बनती हैं। This creates 2 copies of DNA in the reproducing cell and they will need to be separated from the each other। 2 copies of DNA बनेंगी reproducing cell में और वहां वो separate होके एक दूसरे के साथ से अलग दिखाई देंगे। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work। ठीक है, जहां तक कि देखा जाए, एक कॉपी को डीएनए के सेल के अंदर रखना और दूसरे को बाहर निकालना, ऐसा मैकेनिज्म नहीं चलता है। While it is being transferred, वो इकट्ठे ट्रांसफर होता है। ऐसा इसीलिए बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेल्युलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस, सिंस जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। Therefore, DNA copying is accompanied by creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies
Separate each with its own cellular factor a cell gives rise to new cells. I'll tell you what do they mean by these lines. For example, this is the parent cell and this is the DNA copy. Parent cell, pair of chromosomes made up of DNA. Now when this will divide, two new cells will be formed, right? One of the strand will go here, the other of strand will go here, and the rest will be copied and formed again. So daughter cell formation is accompanied by two individual new cells, right? DNA alone does not move. It is accompanied by the formation of a complete cellular apparatus. These two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? The answer to this question will depend on how much accurately the copying reaction involved has occurred. कि कितना accurately copy हुआ है. अगर same to same copy हुआ है तो that means it will be similar. अगर differences हैं तो that means there will be some kind of changes. No biochemical reaction is absolutely reliable. कोई भी biochemical reaction properly reliable नहीं होता. It is only to be expected that process of copying the DNA will have some variations each time. जो ये process है DNA copying का, they will have some variations each time. कुछ ना कुछ changes definitely आते हैं इस copying mechanism में और उन changes को हम variations की नाम से जानते हैं. We know them by the name of variations. As a result जो DNA copies हैं जो generate हुई हैं वो similar होंगी but original के साथ identical नहीं होंगी. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. मतलब हो सकता है कुछ DNA copy इतनी drastic हो जाए कि वो पुराने वाले सेल के साथ मेल ही ना खाएं, ठीक है, चल ही ना पाए. On the other hand, कुछ ऐसी भी variations होंगी that would not lead to such a drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar but different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. तो ये जो हमारी variation हो रही है reproduction के दौरान, इसी से evolution proceed हो रहा है. ठीक है, जो लिखा है कि नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होगा बट अब 10th में एवोल्यूशन हटा दिया गया है, सो दैट इज व्हाई हम ये आगे 12th में ही पढ़ पाते हैं. ओके, so that was all about the DNA copying mechanism. The next lecture we'll be following up with the importance of variation. Thank you so much.